बहुत सारे बच्चों का 29 को मैथमेटिक्स का पेपर है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों का बीच में बिजनेस स्टडीज का भी पेपर है। आई होप आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सीधा पेपर अब जाकर 6 तारीख को है इकोनॉमिक्स का। तो तुम तीनों कैटेगरी के बच्चों को अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से करते रहनी है। मैं अपनी लाइव क्लासेस कब से शुरू कर रहा हूं? मैं अपनी लाइव क्लासेस शुरू करने वाला हूं 30th ऑफ नवंबर से 30 नवंबर, मतलब 29 को आप मैथमेटिक्स का पेपर देकर आओगे और 30 तारीख से मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है। किस चैनल पर चलेगी क्लासेस? शुभम जगदीश के चैनल पे क्लासेस चलने वाली हैं। सारी क्लासेस यूट्यूब लाइव होंगी। लाइव पढ़ाऊंगा मैं 7 PM ऑनवर्ड से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। एंटायर सिलेबस में आपको कंप्लीट करने वाला हूं विद इन द स्पैन ऑफ 4 to 5 डेज। कैसे कैसे शेड्यूल होगा? अच्छा, एक और बात, क्लासेस शुरू होने वाली है 7 बजे शाम को। AM नहीं बोल रहा हूं, PM बोल रहा हूं। 7 PM ऑनवर्ड से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। खत्म कितने बजे होंगी? जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं करा देंगे तब तक क्लास चलेगी, चाहे 9 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बज जाए। क्लासेस उतना टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद ही खत्म होंगी। शेड्यूल क्या है आपका? 30 नवंबर आया, 30th नवंबर को डे 1 होने वाला है। और डे 1 में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ये इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है। मैंने लाइन से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इंटर रिलेटेड पढ़ाऊंगा। जैसे चैप्टर नंबर 2 में लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, चैप्टर नंबर 4 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, मार्केट मैकेनिज्म क्या है, ये मैं एक दिन में खत्म कराऊंगा। मतलब 30 तारीख को जब तुम मेरे साथ बैठना पढ़ोगे, शुरू करोगे पढ़ना, 7 बजे तुम लोग आ जाओगे और 7 बजे से हम लोग 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक ये सारे टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद ही तुम जाओगे। पूरा कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको इसके बेसिस पर एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने होंगे, ट्रिक भी सिखाएंगे। ये नहीं कि भैया एमसीक्यू शुरू कर दिए कि ये लो इसके ये एमसीक्यू पढ़ा, इसका ये आंसर होता है, इसका ये आंसर होता है, इसका ये आंसर होता है। दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप एमसीक्यूज तो यूं निकाल लोगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और फिर डे 2 आएगा आपका। डे 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। इसी के साथ साथ इसको हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इससे ही रिलेटेड चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10 एक साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर हम लोग बढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं डे 3। अच्छा, डे 2 कब हुआ? डे 1 हुआ हमारा 30 नवंबर को, डे 1 हुआ हमारा 1 दिसंबर को। ठीक है ना, 31 का महीना नहीं है भाई, याद रखना। डे 3 आ गए, मतलब हम लोग 2 दिसंबर पर आ चुके हैं और 2 दिसंबर को हम लोग खत्म करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 लॉज ऑफ रिटर्न्स और कॉस्ट एंड रेवेन्यू हम साथ में खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डे 4 आ गया है हमारा। डे 4 हमारा पड़ गया है दिसंबर 3 की तारीख और हम लोग खत्म करेंगे चैप्टर नंबर 9 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, चैप्टर नंबर 11 डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट, प्राइस एंड आउटपुट। तो ये चैप्टर हम लोग साथ में खत्म करने वाले होंगे। तो भाई यहां तक पढ़ाने के बाद आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। डे 5 को क्या करने वाले हैं हम लोग? डे 5 को मैं आपको कुछ वर्कशीट्स दूंगा जो आपको सॉल्व करने होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है उनका डिस्कशन करने वाला हूं मैं। और कुछ डाउट सॉल्विंग वगैरह हुई तो डाउट सॉल्विंग भी आपकी टेक केयर की जाएगी। और साथ में एक बात याद रखना, आ गया हमारा डे 6। डे 6 वो है मतलब आपका दिसंबर 5। उस दिन हम क्या करने वाले हैं? उस दिन हम जो स्पेसिमेन पेपर रिलीज हुआ है काउंसिल की वेबसाइट पर जो आया है वो हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, स्पेसिमेन पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया है वेल एंड गुड, वैसे आप अभी सॉल्व मत करना, कोशिश करना मेरे साथ लाइव सॉल्व करो सो दैट तुम्हें हेल्प मिल जाए कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ये सारी चीजें बता दूं। तो अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई नवंबर 30 से तो दिसंबर 5 तक हम लोग सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, वेल इन टाइम कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वर्कशीट वगैरह सारी जितनी भी चीजें, मटेरियल एंड ऑल आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, उसको भी बताता हूं कैसे आपको देखना है। खैर, यहां तक बात आई हो आपको समझ में आ गई होगी। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जितने बच्चों को तुम जानते हो जो आईएससी बोर्ड के हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट उनके पास है, उन तक तुम्हें ये वीडियो पहुंचाना है और तुम्हें बताना है कि ऐसी लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं 30th नवंबर से शुरू हो रही है। आई एटलीस्ट वांट 1500 to 2000 ऑडियंस जो लाइव पढ़ रही हो। और तब मजा आएगा जाके कि भाई इतने बच्चे पढ़ रहे होंगे तो कलेक्टिवली आपकी भी इंप्रूवमेंट होने वाला है, डेफिनेटली मेरा भी। खैर, अब आपको बताता हूं जिन बच्चों का अब सीधा इकोनॉमिक्स का पेपर है वो क्या कर लें। भाई आपको करना क्या है, आप एक काम करिए, आप एक वेबसाइट है हमारी जो भी अभी रिसेंटली बनी है, तो तुम्हें वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट का यूआरएल क्या है? obz.co.in। जितने स्पार्टन्स के बच्चे हैं और जितने वो बच्चे जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उनको पता होगा ओबीजी क्या होता है। तो ओबीजी द शॉर्ट फॉर्म फॉर ऑब्सेशन, जो हमारी कंपनी है। तो obsession.com.co.in की जगह आपको क्या डालना है? obz.co.in पे जाना है, तो ऐसी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको क्या करना है, अगर अभी आप एकेडमिक्स के लिए देख रहे हो पढ़ाई, तो एकेडमिक्स सेक्शन पे क्लिक करोगे। एंट्रेंसेस की पढ़ाई देखने वाले हो तो एंट्रेंसेस की पढ़ाई पे आगे आप क्लिक करके देख सकते हैं। एकेडमिक में जाना है आपको, एंड व्हाट यू नीड टू डू इज
आप एकेडमिक के ऊपर गए हैं और आपका बोर्ड है आईएससी, तो आईएससी पे आप जाके क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी क्लासेस को आप चूज करेंगे। लेट्स से योर क्लास इज क्लास 12th, तो क्लास 12th में आप गए और उसके बाद क्या करने वाले हो जरा ध्यान से देखना। क्लास 12th में गए, अपना सब्जेक्ट चूज किया, लेट्स से इट इज इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स पे आपने क्लिक किया और इकोनॉमिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, प्रिपेयर विद अस एंड फ्री स्टडी मटेरियल। आप फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे एंड आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। एक ऐसी विंडो खुल जाएगी और आपसे ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेगी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। तुम्हें ऐप डाउनलोड कर लेना है और ऐप डाउनलोड करने के बाद तुम्हें जाना है बेटा फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जैसे ही आप जाएंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का। आप जाके इकोनॉमिक्स में सारी वर्कशीट्स, सारा स्टडी मटेरियल पहले से पड़ा हुआ है, आप जाके पूरा ले लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व्ड भी सारा मटेरियल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो तुम्हारे लिए अभी से प्रिपरेशन करना ईजी हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं जिनका सीधा पेपर अब 6 तारीख को है और 30 तारीख से तो मैं शुरू ही करने वाला हूं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। इसके बाद भी जिस बच्चे को कंफ्यूजन है, इसके बाद भी जो लगता है कि नहीं सर कुछ रह जा रहा है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में करके बताएं। और कॉमेंट सेक्शन में ये भी मुझे बताएं कि किन किन बच्चों का पेपर अब सीधा 6 तारीख को है और किन किन बच्चों ने मैथमेटिक्स ले रखा है और किन बच्चों का बिजनेस स्टडीज का पेपर बीच में होने वाला है। और जरूर ये बताएं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो रखी है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।